रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में थाना प्रभारी सहित हवलदार पर रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी ने एफआईआर न दर्ज करने थाना प्रभारी सहित हवलदार पर 35,000 रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। फरियादी का आरोप है कि जब उसने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो थाना प्रभारी के द्वारा उस पर शिकायत वापस लेने के लिए धमकी भी दिलाई गई। मामले में पीड़ित ने आज एक बार फिर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए सबूत के तौर पर रिश्वत से जुड़े ऑडियो क्लिप भी सौंपा है। एसपी ने फिलहाल इस मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह मामला रीवा शहर के हियाजाक थाने का है। फरियादी विवेक तिवारी निवासी ग्राम बरहुला थाना जवा ने जानकारी देते हुए बताया कि आजाक थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी लोकनाथ अहिरवार व हवलदार राजेंद्र सिंह द्वारा उसे एक मामले में 35,000 रुपयों की रिश्वत ली गई थी। फरियादी के मुताबिक थाने में उसे फोन कर एक महिला द्वारा उसके खिलाफ शिकायत करने की जानकारी दी गई और फिर उसे कथन के लिए बुलाकर एफआईआर न दर्ज करने की एवज में 35,000 रुपयों की रिश्वत मांगी गई। फरियादी के मुताबिक उसके उक्त रकम तत्कालीन थाना प्रभारी के कहने पर थाने में ही पदस्थ हवलदार को दे दी थी, लेकिन जब उसने इस मामले की अधिकारियों से शिकायत की तो उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने फिलहाल आज एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मामले की शिकायत की है और फोन पर रिश्वत से जुड़ी बातचीत का ऑडियो क्लिप भी एसपी को सौंपा है। एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि फरियादी विवेक तिवारी द्वारा आजाक थाने में रिश्वत मांगने की शिकायत की गई है और इस संबंध में ऑडियो क्लिप भी दिए गए हैं। फिलहाल इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप किसी थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करने, क्या मामला है? घटना जी पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हम देश के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग हमारी सहायता के लिए आए। और इसके बाद हाँ बिल्कुल हम माननीय एसपी साहब से मिलने आज आए हुए हैं। एक मामला था आजाक थाना टीआई साहब लोकमान अहिरवार साहब और हवलदार राजेंद्र सिंह के खिलाफ। उन्होंने एक बार अक्टूबर 2023 में हमें बुलाया था अपने थाने में कि एक सीता कौर नाम की लेडीज ने आपके खिलाफ आवेदन दिया है, उस आवेदन में आपका कथन लेना है। फिर वो धमकाने लगे, बोले 35,000 रुपये दो फिर आपकी कार्रवाई हम बंद कर देंगे। मुझे भी लगा अभी पुलिस से कोई विटनेस अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे बाद में कि हमें धमकाया, क्योंकि देखिए विभागीय ऐसा दबाव होता है कि कार्रवाइयाँ बहुत कम होती हैं। ये हमने कई मामलों में देखा हुआ है। तो हमने उनसे नंबर ले लिया कि चलिए ठीक है, पैसा आपको देंगे, आप मेरे ऊपर धाराएं न लगाइए। और तो आजाक थाना टीआई साहब ने अपने कक्ष में बुला के सारी बातें हुई, अगर सीसीटीवी कैमरे की जांच हो जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। फिर उन्होंने राजेंद्र सिंह साहब को बुलाया, सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएंगे, और बोला आप इनसे बात करिए तिवारी जी और पैसे इनको दे दीजिएगा, मेरे में फोन ना लगाइएगा। उनसे बातचीत हुई हवलदार राजेंद्र सिंह साहब से, उनकी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। फिर जब पैसा हमने उनको दिया है और इसके बाद उन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि हाँ पैसे मुझे मिल गए, और उस संबंधित अब हम चाहते हैं माननीय शासन प्रशासन से, माननीय एसपी साहब रीवा से कि जिन्होंने अवैध तरीकों से धमकाया, मुझे गैर कानूनी दबाव बनाया, तत्कालीन थाना प्रभारी लोकमान अहिरवार साहब और राजेंद्र सिंह साहब के खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई हो और उन्हें बर्खास्त किया जाए। आपको बुलाया गया था कि पैसे आप वापस ले जाओ, ये कब बातें हुई? ये आज कल की बात है। हमारे एक पत्रकार साथी हैं दिवाकर तिवारी जी, उन्होंने बताया कि तिवारी जी, उनसे हमने फोन में बात की किस तरह का प्रकरण है, तो वो थाने साथ गए। लोकमान अहिरवार साहब से, टीआई साहब से मुलाकात हुई उनकी, तो आज 11 बजे के लिए बोले थे। 11 बजे उनको बुलाओ, तिवारी जी को थाने बुलाओ, उनका पैसा वापस करना है और जो भी कार्रवाइयाँ हैं उचित वो होंगी। तो हमने उनसे यही बताया था कि आप वैधानिक जो कार्रवाई है वो करिए, पैसा तो एक विषय है लेकिन ये भ्रष्टाचार है। क्या कथन दिया है? माननीय एसपी साहब से भी मिलना है, आवेदन हमने बना लिया है, जन सुनवाई चल रही है और एसपी साहब और लोगों से मिल रहे हैं। अभी जैसे ही मिलने लगेंगे तो हम मिलेंगे उनसे और कार्रवाई की मांग करेंगे। और इसमें जहां भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम माननीय डीजीपी साहब भोपाल से मिलेंगे और इसके बाद इस संबंधित प्रकरण माननीय मजिस्ट्रेट साहब चौथर के यहाँ भी हमने दायर कर दिया है और उसके लिए बनवार थाना प्रभारी महोदय को आवेदन भी शायद आ गया है कि आप कथन लीजिए। हम मुकदमा करेंगे, केस लड़ेंगे। देखिए आज के समय में हम आर्मी एक सर्विसमैन है और हमारा कृषि विस्तार अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है, परसों ही रिजल्ट आया हुआ है 2023 की भर्ती का।
तो हम झुकना नहीं जानते महोदय। पत्रकार अगर सही है, सही रास्ते में है, अगर हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं, देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो हम यहाँ थानेदार साहब आप सम्मानित है, लेकिन आप तब तक सम्मानित है जब तक आप वैधानिक कानूनी दायरे में रह के जनता की सेवा कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विवेक तिवारी है, कहाँ के रहने वाला? मैं बरहुला का तिवारी हूँ और ये तरहार में गांव है, रीवा जिले के अंतर्गत ही है। तो जो ये आरोप लगाए हैं, इसमें कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास बिल्कुल सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है हवलदार राजन सिंह साहब के खिलाफ। और मेरे पास एक चवार कास्ट की ही लेडीज है संतोष कुमारी चमकार, उसने माननीय एसडीओपी साहब रीवा नवीन तिवारी साहब को कथन दिया हुआ है कि हमारे सामने पैसा लिया है लोकमान अहिरवार साहब ने, और के निर्देश अनुसार राजन सिंह साहब ने क्या कथन दिया जब जांच चली उसकी? तो माननीय नवीन तिवारी साहब से मेरी फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि तिवारी जी आपकी जांच जो है कंप्लीट हो गई है और माननीय एसपी साहब रीवा को इसी सप्ताह यानी कि फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में ही हम दे देंगे और फिर अग्रिम कार्यवाही माननीय एसपी साहब के अधीन है। करने के बाद 35,000 रुपए की मांग की गई है, लेकिन प्रभारी पर आरोप लगाया है। अभी एक जानकारी मिली है कि एक फरियादी है विवेक तिवारी, उसने एक शिकायत की है कि अजाक थाने में उससे किसी काम के एवज में उससे पैसे मांगे गए हैं और जिसकी वो उसके पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है और वो रिकॉर्डिंग वो शिकायत के साथ उसने प्रस्तुत कर रहा है और जिसके आधार पे अगर उसमें गलती पाई जाती है और किसी का इसमें गलत कार्रवाई इसमें पाई जाती है तो उसमें विभागीय कार्रवाई इसमें की जाएगी।